टीएमसी में फूट, इंडिया गठबंधन कैसे बचेगा? कहते हैं इंसान ठोकर खाने के बाद ही सीखता है, और हमारे देश के विपक्षी दल के नेता इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये दल बार बार ठोकर खाते हैं और बार बार एकजुट होने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात यह है कि कोशिश अभी भी जारी है, और दिक्कत यह है कि ये कोशिश हारने के बाद ही शुरू होती है। एक बार फिर से विपक्षी दलों ने कोशिश की है, हम भी आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपको दो तस्वीर दिखा देता हूं। पहली तस्वीर 23 जून 2023 की है, जब पटना में इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई। दूसरी तस्वीर 8 जून 2026 की है, जब कई राज्य हारने के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं को याद आया कि हम साथ साथ हैं। सबसे पहले दिल्ली में आज की हलचल पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर पूरी खबर का विश्लेषण विस्तार से करेंगे। देखिए, देखिए कैसे सोनिया गांधी और ममता बनर्जी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, और आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी तस्वीर की है। काश ये तस्वीर एक महीने पहले आई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। चलिए, हर तस्वीर पर बात होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन की शुरुआत कैसे हुई थी वो आपको बता देता हूं। 23 जून 2023 का दिन था, जगह थी बिहार की राजधानी पटना। यही वो तारीख थी जब पहली बार इंडिया गठबंधन के बारे में सोचा गया था। तब इस गठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार हुआ करते थे। नीतीश कुमार विपक्ष का मुख्य चेहरा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 16 विपक्षी दलों को पटना बुलाया और ये बैठक की। तब इस बैठक में कांग्रेस भी शामिल हुई थी, टीएमसी भी शामिल हुई थी और समाजवादी पार्टी भी। 23 जून 2023 को पहली बार लगा था कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं, और अब बीजेपी के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। इसके बाद क्या हुआ? 1 दिसंबर 2023 का दिन आया, जब मुंबई में विपक्षी दलों की तीसरी बड़ी बैठक हुई। 2 महीने में पार्टियों की संख्या 16 से बढ़कर 28 हो गई, और इस गठबंधन को इंडिया ब्लॉक नाम दिया गया। 1 सितंबर को ही इंडिया गठबंधन का लोगो लॉन्च किया गया था और गठबंधन के नाम का ऐलान किया गया था। तब इस गठबंधन में कौन कौन से चेहरे शामिल हुआ करते थे, देखना चाहते हैं? भूल गए होंगे, दिखा देता हूं। देखिए, जब मुंबई में लोगो लॉन्च हुआ तब इस महागठबंधन के पोस्टर पर 32 चेहरे थे। बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे थे। साइड में नीतीश कुमार थे, जिन्होंने इस गठबंधन को बनाने की कवायद शुरू की थी। तब इस गठबंधन में अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे, जेएमएम के हेमंत सोरेन थे, डीएमके के एमके स्टालिन थे, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती थी, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी थे। लेकिन 2023 से 26 आते आते कितना कुछ बदल गया है, अब वो आपको दिखा देता हूं। ये भी देखिए, अब इस पोस्टर में न 32 चेहरे बचे हैं और न पहले जितने दल बचे। अब इंडिया गठबंधन के साथ 23 दल हैं, जिसमें से कई दल छोटे छोटे हैं। सबसे पहले 2024 में अपना दल इस गठबंधन से बाहर हुआ। इसके बाद 2024 में पश्चिमी यूपी का प्रभावी चेहरा जयंत चौधरी और उनकी पार्टी आरएलडी इस गठबंधन से बाहर हो गई। इसके बाद क्या हुआ 2024 में? 2024 में ही इस गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार अलग हो गए, और यहां इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा चेहरा, मतलब जो अलग अलग शुरुआत करने वालों में थे, सबसे बड़ा झटका लगा। इसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी विपक्ष का साथ छोड़ दिया। पिछले साल हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हैं। और कुछ दिन पहले एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने भी क्या किया? इस गठबंधन और कांग्रेस दोनों से किनारा कर लिया। यानी 3 साल में 6 बड़ी क्षेत्रीय पार्टी इस गठबंधन से अलग हो गई। जब नीतीश कुमार ने यह गठबंधन छोड़ा और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई, तब सबको हैरानी हुई थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि भाई नीतीश कुमार ने खुद गठबंधन बनाने की शुरुआत की और खुद ही बीच में छोड़कर चले गए। लेकिन नीतीश बाबू तो नीतीश बाबू हैं, क्यों गए उसका अब खुलासा हुआ। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा खुलासा किया और बताया है कि 2024 में कांग्रेस नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक का चेहरा बनाने के लिए तैयार थी।
लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल नहीं माने, जिसकी वजह से क्या हुआ, गठबंधन बिखर गया। सुनिए संजय झा क्या कह रहे हैं। तो देख नहीं रहे हैं, दूरी कहाँ बनाए, यही दोनों मिल रहे हैं। तो पूरा गठबंधन को उस समय जो भी परिस्थिति थी जो क्रिएट की थी, अब अपना कुछ जमीन नहीं बचा था, सुपर एक्टिव है। पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद एक बार फिर से सोमवार को इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में एकजुट हुए। इस बार कई बड़े चेहरे और कई बड़ी पार्टी इस मीटिंग में नहीं थी, लेकिन हां, ममता बनर्जी जरूर थी। यूपी से अखिलेश यादव भी आए थे, बिहार से तेजस्वी भी मौजूद थे, एनसीपी शरद पवार गुट से शरद पवार और सुप्रिया सुले आई थी। और ये सब वो नेता हैं जिनकी पार्टियां अपने अपने राज्य में विधानसभा चुनाव हारी हैं। यानी एक बार फिर ठोकर खाने के बाद विपक्षी दल ने सीखने की कवायद शुरू की है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है जानते हैं? सबसे जरूरी बात, अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन की पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। इस बैठक से पहले दिल्ली की सड़कों पर कुछ पोस्टर भी दिखाई दिए। इन पोस्टर में ममता बनर्जी, शरद पवार और उदयनिधि स्टालिन के बयान थे। शरद पवार के पोस्टर में लिखा था कि राहुल गांधी में स्थिरता नहीं। ममता बनर्जी के पोस्टर में लिखा था कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है। और उदयनिधि के पोस्टर में लिखा था कि 20 साल साथ रहने के बाद कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। हालांकि बाद में ये पोस्टर हटा दिए गए, लेकिन अपना काम कर गए। इस बैठक को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। पांच पॉइंट पे आज सहमति जताई है। मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में एक इनका गठबंधन एक बैठक होगी। अखिलेश जी भी पहुंचे थे, वो भी ममता जी को देख के सोच रहे होंगे थोड़े दिनों बाद मेरा भी यही होना है। जहां है राहुल वहां नहीं होगा किसी का मंगल। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। ये लोग जब मर्जी होती है चाय समोसे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। न इसका नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है। जब चाहते हैं कुछ नेता इकट्ठे हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को कोसने लगते हैं। ये तो स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, तो उस बैठक में जाने का क्या प्रश्न है। विरोधी दल एकजुट होने से बीजेपी पर दबाव होगा ही एडवांटेज है। आपको पता है इससे पहले इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक कब हुई थी? नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। आखिरी बार 2 साल पहले ये नेता एक साथ एक मंच पर आए थे। इंडिया गठबंधन की आखिरी मीटिंग 1 जून 2024 को हुई थी। यानी 2 साल तक इस गठबंधन की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, उसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए, जब तक लोकसभा चुनाव हुए तब तक इस गठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा जाग गई। और ऐसा भी नहीं है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को एक साथ रहने का फायदा नहीं हुआ था। अच्छा खासा फायदा हुआ था भाई। बीजेपी 240 पर सिमट गई थी, कांग्रेस 99 सीटों पर आ गई। उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक बीजेपी से आगे निकल गया, यानी परफॉर्मेंस अच्छा था। लेकिन लोकसभा चुनाव होने के बाद यह पूरा गठबंधन बिखर गया। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रमुख तौर पर 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन इन 12 राज्यों में 6 राज्यों में इंडिया गठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। सबसे पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन टूटा जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, और इस फूट की वजह से बीजेपी हारी हुई बाजी क्या की, जीत गई। इसके बाद पिछले साल दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े, जिसका सीधा फायदा किसको हुआ, बीजेपी को हुआ, और सरकार बन गई। इसके अलावा यूपी के उपचुनावों में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ तो थे, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। इसके बाद क्या हुआ, अभी हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में भी कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे को हराने में लगे रहे। उधर तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस साथ चुनाव लड़े, लेकिन टीवीके को बहुमत मिला तो कांग्रेस टीवीके के साथ हो गई और डीएमके को क्या किया, धोखा दे दिया। समझ गया? अब आप ही बताइए,
अभी 1 महीने पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने में ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हाथ है, और अब दोनों एक ही मंच पर बैठे। भाई जनता आखिर कैसे विश्वास करे? 1 महीने पहले एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और अब कह रहे हैं हम साथ साथ। ये कैसा साथ? उधर जैसे ही टीवी के चुनाव जीती तो आपने अपने पुराने पार्टनर एमके स्टालिन को छोड़ दिया, तो जनता को तो यही लगेगा ना कि आप अवसरवादी हैं, अवसरवादी वाला काम कर रहे हैं। केंद्र के चुनाव में एक हो जाते हैं और विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे पर ही आरोप लगाते हैं। तो ये गठबंधन तो पूरी तरह से मौका परस्त है ना भाई। जब मौका मिले वहां एक साथ रहो, जब मौका मिले एक दूसरे के खिलाफ हो जाओ। और सबसे हैरानी तो ममता बनर्जी को लेकर, क्योंकि ममता बनर्जी को पूरा विश्वास था कि वो अकेले दम पर बंगाल में चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन करने से साफ मना कर दिया, लेकिन अब चुनाव हार गई और पार्टी टूटने की कगार पर आ गई, तो वो फिर से दिल्ली में एकजुटता का संदेश देने लगी। लेकिन जिस दिल्ली में वो विपक्ष को इकट्ठा कर रही थी, उसी दिल्ली में उनकी पार्टी के टूटने की पटकथा लिखी जा रही थी। क्या हुआ है आज जानते हैं? एक तरफ इंडिया ब्लॉक की मीटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ टीएमसी के 14 से ज्यादा सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। अब बताइए आप क्या होगा इससे? बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। यानी पहले दीदी की पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग हुए और 41 में से 14 सांसद भी अलग हो सकते हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी से राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी और राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। यानी एक विकेट तो ऑफिशियली गिर चुका है। सुखेंदु शेखर राय टीएमसी के बहुत सीनियर नेता, उनका जाना ममता दीदी के लिए बहुत बड़ा झटका है। टीएमसी में चल रही इस फूट पर बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष का क्या कहना है, सुनिए। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजनीति मौका परस्ती का नाम है। लेकिन भाई 1 महीने पहले आप आरोप लगाएंगे और 1 महीने बाद साथ आ जाएंगे तो जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? बहुत मुश्किल है। सोचिए, बड़ा मतलब कई बार ये लगता है कि जो जनता है जो वोट देती है उसके दिमाग ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। पता चल जाता है, सब कुछ दिख जाता है। अब एक मंच में सब कैसे बैठे होंगे एक दूसरे को कहने के लिए बात की तुम बर्बाद करती हो।